पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जिनवू अब उस बॉस से लड़ने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर चाहिन आ जाती है जो कि अब उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिनवू भी अब उसे देखकर हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है कि मैं कितना केयरलेस हो गया था। वो अब उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर खो गया था। जिस पर अब चाहिन कहती है कि तुम माइनिंग टीम से हो ना, ये एक बॉस रूम है इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जिनवू भी अब मन में कहने लगता है कि चाहिन बिल्कुल वैसी है जैसे उसके बारे में रेपुटेशन है। जब तक उसने कुछ बोला नहीं था तब तक मैंने उसकी प्रेजेंस को फील ही नहीं करा। जिनवू अब अपने वेपन को अंदर कर लेता है। इस चीज को चाहिन भी नोटिस कर लेती है। वो सोचती है कि क्या जिनवू के पास अभी एक वेपन था। इस चीज को वो इग्नोर करती है और अब वो जिनवू से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर बॉस गुस्से में आ जाएगा तो पूरी माइनिंग टीम ही खत्म हो जाएगी। तो जिनवू भी कहते हैं ठीक है और अब वो उसके साइड में से चला जाता है। पर तभी चाहिन को एक काफी अच्छी स्मेल आ जाती है और अब वो जिनवू को वही रोक लेती है। जैसे ही वो उसे रोक लेती है वो अब अचानक से उसके पास आ जाती है और उसे सूंघने लगती है, जो देखकर जिनवू भी शॉक हो जाता है। वहीं चाहिन अब कहने लगती है कि इसके अंदर से तो बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है। वो अब हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम एक हंटर हो, जिस पर जिनवू कहता है हाँ। तो चाहिन अब उसके लाइसेंस कार्ड को देखती है और अब उसमें लिखा होता है कि जिनवू ई रैंक का है। वो वहाँ से उसका नाम भी पढ़ लेती है और कहती है कि कुछ नहीं, तुम जल्दी से वापस चले जाओ। तो जिनवू भी कहते ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं चाहिन अब सोचने लगती है कि क्या जिनवू के अंदर से स्मेल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो एक लो रैंक का हंटर है। सच बताऊं तो जिनवू के अंदर से अच्छी स्मेल आ रही है। अगले सीन में हम लोग अब वापिस से जिनवू को देखते हैं जो कि अब अपनी माइनिंग टीम के साथ वापिस जा रहा होता है। वहीं उसका बॉस कहता है कि मैंने सुना है कि तुम चाहिन से मिले थे, तुम काफी लकी हो कि तुम उससे मिल पाए, हम तो सिर्फ उसे दूर से ही देखते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो बताता है कि चाहिन पेट्रोल करती है हम लोग को बॉस से प्रोटेक्ट रखने के लिए। वो अपने खुद के रेस्ट वाले टाइम को सेक्रीफाइस कर देती है हमें बचाने के लिए। वो काफी अच्छी है। ये सुनकर जिनवू भी अब सोचता है कि ओ अब समझ आया कि आखिर चाहिन वहाँ क्या कर रही थी। तभी एक और हंटर अब जिनवू को बताता है कि जो चाहिन है उसे हंटर्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, वो अनकंफर्टेबल फील करती है। ऐसा उसके साथ इसलिए क्योंकि उसकी एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने नाक को हमेशा हैंकी से कवर करके रखती है। ये सुनकर जिनवू भी अब मन में कहता है पर चाहिन तो मुझे स्मेल कर रही थी, शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी हंटर जैसी स्मेल नहीं है। रेड गेट के अंदर उस बारका ने भी यही कहा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, शायद से ऐसा इन सब की वजह से है क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। पर आखिरकार एक प्लेयर होता क्या है। अगले सीन में अब जिनवू का बॉस अब उसे पेमेंट कर देता है और उसे कहता है कि आज हम अपना काम जल्दी खत्म कर पाए तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरा बंदा भी अब जिनवू से कहता है कि हाँ तुम तो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बॉस भी अब जिनवू से कहता है कि मैं इस फील्ड के अंदर काफी समय से हूँ पर तुम जैसा टैलेंटेड काफी समय बाद मिला है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। जो सुनकर जिनवू कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि आप ये मुझे ऑफर दे रहे हो, पर माफ करना ये काम मैं सिर्फ एक ही बार करने वाला था। जो सुनकर बॉस कहते हैं ठीक है, पर क्या तुम सिर्फ एक और दिन मदद कर सकते हो क्योंकि कल बैक टू बैक ए रैंक और सी रैंक की रेड मिशन हैं। ये सुनकर जिनवू अब सोचता है कि मुझे अपनी रैंक को परसों चेक करवाना है। वो अब कहता है कि क्या हंटर्स गिल्ड की भी रेड है कल, जिस पर वो कहते हैं हाँ सेकंड असोल्ट टीम भी कल आएगी। ये हमारी ताकत है, हम लोग ए रैंक के गेट्स को 2 ग्रुप के लोगों से कंप्लीट कर सकते हैं, कंट्री में ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर जिनवू कहते हैं ठीक है तो फिर मैं आऊंगा। ये सुनकर बॉस काफी खुश हो जाता है और कहते हैं कि तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी डबल करवा दूंगा। और इसी में अब हम लोग को चाहिन को दिखाया जाता है जो कि अब एक बंदे से बात कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जिनवू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की, क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि चोय ने भी मुझे यही बात कही थी जो आप कह रहे हो, पर बुरी खबर यह है कि जिनवू के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सील हो रखी है। ये सुनकर चाहिन हैरान हो जाती है। तभी वो बंदा कहता है कि मैंने एसोसिएशन में कभी भी नहीं देखा है कि कोई टॉप लेवल का हंटर नहीं है फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन को सील कर दिया है। ये सुनने के बाद चाहिन थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो बेड पर आकर लेट जाती है। वो सोच रही होती है कि चोय भी जिनवू के अंदर इंटरेस्टेड है, साथ में उसकी इन्फॉर्मेशन को भी सील कर दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी मैं काफी ज्यादा हंटर से मिली हूँ पर ये पहली बार है कि मैं किसी से मिली हूँ जिसकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद अब अगले दिन में हम लोग अब जिनवू को ही देखते हैं जो कि माइनिंग टीम में जा रहा होता है जहाँ सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये सब सुनने के बाद जिनवू को अपनी पुरानी पार्टी याद आ जाती है जो देखकर जिनवू कहता है कि मैं ये काफी समय बाद फील कर रहा हूँ। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक सी रैंक के डंजन में आ जाते हैं माइनिंग करने के लिए, जहाँ जिनवू काफी अच्छा काम कर रहा होता है जो देखकर बॉस भी काफी इंप्रेस होता है। सभी लोग भी अब कह रहे होते हैं कि क्योंकि जिनवू यहाँ पर है हमारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छे से हो रही है। इसके बाद वो सभी लोग अब बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इसके बाद वो लोग अब ए रैंक के डंजन में जाएंगे। बॉस फिर से काफी इंप्रेस होता है और जिनवू से कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 गुना और पैसे दूंगा, पर जिनवू उसके ऑफर को फिर से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक हंटर आ जाते हैं जिसका नाम सोन की हुन होता है। वो बॉस से कहता है कि क्या माइनिंग टीम में से मैं किसी पर्सन को ले सकता हूँ। दरअसल हमारी टीम में एक मेंबर था जो कि हमारा सामान उठाता था पर वो आया नहीं और रिकवरी टीम में से भी कोई रेडी नहीं आने के लिए। सोन अब सभी से कहते हैं कि अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो तुम्हें काफी अच्छी पेमेंट मिलेगी, पर अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा होता है। जो देखकर बॉस कहते हैं कि एक ए रैंक के डंजन के अंदर जाने के लिए लो रैंक के एडवेंचर अच्छे नहीं रहते, ज्यादा पैसे ऑफर करने से भी कोई तैयार नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद जिनवू कहता है कि लेकिन मैं जाऊंगा। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वो उसे कहने लगते हैं कि काफी ज्यादा रिस्की है, वहाँ पर हाई रैंक
के मैजिक बीस्ट होंगे। जिस पर जिन्वो कहता है चिंता मत करो, मैं ताकतवर हूँ। वहीं पर अब सोन पूछता है कि आखिर इसका रैंक कितना है, जिस पर उसे पता चलता है कि जिन्वो का रैंक तो ई है। जोसन का वो कहते हैं ठीक है, हम लोग इसे अपनी टीम में लेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्वो को अपने इंट्रोडक्शन देता है, तो अब जिन्वो भी ऐसा ही करता है। अगले सीन में अब वहाँ पर वो लोग गेट के पास आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ये गेट तो काफी बड़ा है, जो देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं। पर तभी सोन उन लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, अगर ये गेट खतरनाक होता तो वो लोग हमें भेजते ही नहीं। इसके बाद अब जिन्वो भी देखता है कि इस पार्टी के अंदर 6 ए रैंक के हंटर्स हैं और 3 बी रैंक के हंटर्स हैं, और यहाँ पर कोई भी एक एस रैंक का हंटर है ही नहीं। लगता है हंटर गिल्ड के पास 2 असोल्ट टीम है, वो भी इसी लेवल की। इसके बाद वो लोग अब डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन्वो अब ये सेंस करता है कि यहाँ की जो मैजिकल पावर है वो थोड़ी कम है। पर फिर भी जिन्वो को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो एक रेड गेट के अंदर आ गया है। वो अब चिंता में ही होता है, जो देखकर एक लड़की उससे कहती है कि नर्वस मत हो, हमारी कैप्टन और हमारी पूरी पार्टी ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस पर जिन्वो भी कहते हैं ठीक है। वहीं हम लोग अब सोन को देखते हैं, वह मन में कह रहा होता है कि अगर मैंने इस रेड मिशन को कंप्लीट कर लिया तो मैं एक कैप्टन बन जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा वाइस कैप्टन और कैप्टन नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तभी अचानक से उन लोगों को कुछ फील हो जाता है, जो देखकर वो सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं। ये देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि सभी लोग बिना किसी इंस्ट्रक्शन के तैयार हो गए। तभी सामने से अब कुछ मॉन्स्टर सोंग के ऊपर हमला करते हैं, पर सोंग उसके अटैक को रोककर उन्हें मार देता है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि बाकी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी काफी आराम से उन मॉन्स्टर्स को मार रही होती हैं। देखकर ही लग रहा होता है कि सभी लोग काफी पावरफुल हैं। जिन मॉन्स्टर्स को उन लोगों ने हराया होता है उनका नाम डंजन जैकल्स होता है। वो लोग अब कहने लगते हैं कि आखिर ये वाले मॉन्स्टर एक ए रैंक के डंजन में कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर जिन्वो पूछता है कि क्या ये रेयर होते हैं, जिस पर वो लड़की बताती है कि हाँ, क्योंकि ये सी रैंक के मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी जिन्वो देखता है कि उन मॉन्स्टर के गले पर तो एक कॉलर है। इस चीज को वो सोन को भी दिखाता है और कहता है कि लगता है कि इन लोगों को किसी ने पाला है, इन्हें कोई हंटिंग डॉग्स के तौर पर यूज कर रहा है। तभी अचानक से अब उन लोगों के सामने और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर जिन्वो अब मन में सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था लगता है बिल्कुल वैसा ही है। उन मॉन्स्टर्स को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हाई ऑक्स हैं। तभी एक ऑर्क अपने स्पीयर को काफी तेजी से सामने फेंक देता है। इस अटैक से बचने के लिए अब सोन अपनी शील्ड को आगे लगाता है, पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वही पीछे धकेल जाता है। वो भी अब डर जाता है और कहता है कि तो काफी पावरफुल अटैक था। जिसके बाद हम लोग अब उन ऑक्स को देखते हैं जो कि अब आगे आने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं, पर तभी वो जो ऑक्स होते हैं वो पीछे वाले लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। जो देखकर एक मेज अपनी ताकत का यूज करता है और वो ऑर्क के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। वो अब कहता है कि हम इस तरीके से हार नहीं मानेंगे, पर तभी हम देखते हैं कि वो ऑर्क ज्यादा पीछे नहीं जाता है। जो देखकर वो लोग फिर से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इनका मैजिक रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो ऑर्क फिर से हमला करने के लिए आ रहा होता है। जो देखकर एक लड़की अपने मैजिक को यूज करके उसे वही रोक लेती है, पर वो ऑर्क अपने आप को छुड़ाने लगता है। जो देखकर वो लड़की कहती है कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक पाऊंगी। जोसन को मेज कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं मदद बुलाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ पर अपने कुछ समन्स को बुला लेता है, जो कि अब जाकर उस ऑर्क के ऊपर हमला करने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क होता है वो उस लड़की की कैद से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ अब इन समन्स को बुलाने की वजह से वो मेज अब घबरा जाता है और कहता है कि ये समन्स मेरे ट्रम्प कार्ड थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा एमपी लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब एक और हंटर को देखते हैं जो कि मुक्के से लड़ रही होती है। वो एक और के ऊपर भारी तो पड़ रही होती है, पर तभी बीच में एक और आ जाता है जो कि उस लड़की के ऊपर हमला करके उसे दीवार में दे मारता है, जिस वजह से उसकी हालत बुरी हो जाती है। और अब इससे पहले कि हीलर आकर उसे हील कर सके, तभी एक और फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। जो देखकर सोन वहां पर आता है और वो उस और को मारकर उस लड़की की जान को बचा लेता है। सोन अब कहने लगता है कि दुश्मन कुछ ज्यादा ही है, अगर इन लोगों ने हमें घेर लिया तो हम मर जाएंगे, ग्रुप्स में लड़ो। ऐसा बोलने के बाद सोन अब लड़ने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि इन ऑर्क से अकेले नहीं लड़ा जाएगा, बी रैंक के मेंबर्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी हम लोग अब एक और को देखते हैं जो कि एक हंटर के ऊपर हमला करके उसके हाथ को ही काट देता है। वो और अब उसे खत्म करने वाला होता है, तभी अब वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि उस और को रोक लेती है। जिसके बाद अब वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि एक हीलर है और अब वो उस हंटर को हील करने लगती है। वो अपने हीलिंग मैजिक को यूज करके उस लड़की के हाथ को वापस से ले आती है। वो अब उसे हील कर ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर एक और आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर अब उस लड़की को समझ आता है कि वो यहाँ पर मारी जाएगी, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है। पर तभी अचानक से उसे उसी और की चिल्लाने की आवाज आती है और अब वो जैसी आंख खोल के देखती है वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि किसी ने उस और को पकड़ लिया था। हम अब देखते हैं कि ये पावर जिन्वो की होती है जो कि छुपकर से आता है और उस और को पकड़ लेता है और सीधा उसकी गर्दन को ही खोल के रख देता है और उसे मार देता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि ये क्या हुआ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सोन जिस ऑर्क से लड़ रहा था, तभी जिन्वो वहाँ पर आकर उस ऑर्क के ऊपर हमला करके उसे थोड़ा कमजोर कर देता है, जिसके से सोन को काफी इजी हो जाता है उस ऑर्क को हराने में। उस ऑर्क को हराने के बाद वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये सभी ऑर्क्स अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए। वहीं हमें पता चलता है कि ये सभी जिन्वो का कमाल होता है। वो छिपकर से इधर उधर जा रहा होता है और उन सभी ऑर्क्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो कहता है कि क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूं, इसलिए मैं अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता हूँ।
हूँ, पर मैं इन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब छिप कर जाता है और अब उन सभी ऑक्स के ऊपर हमला करके उन्हें कमजोर कर देता है। इस वजह से अब बाकी के सभी लोगों के लिए इजी हो जाता है उन सभी ऑक्स को हराना। इसी के साथ वो सभी लोग अब अपनी पूरी पावर लगाते हैं और एक एक करके वो सभी उन ऑक्स को खत्म कर देते हैं। उन लोगों को तो खुद विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उन लोगों ने कर दिखाया। वहीं सोन सभी से कहता है कि सभी ठीक तो है ना, जिस पर वो कहते हैं हाँ। तभी अब वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वो सोन से कहती है कि बैटल के दौरान मैंने कुछ फील किया कि कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर सोन कहते हैं हाँ मैंने भी ये फील किया कि अचानक से सभी ऑक्स कमजोर हो गए। वो अब दूसरी लड़की से कहता है कि क्या ऐसा तुमने करा, जिस पर वो कहती है कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जिसको यूज करके मैं कर सकती। वहीं दूसरी लड़की भी कहने लगती है कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि ये कर पाता, पर चलो कोई बात नहीं हम लोग जीत तो गए। जिस पर सोन भी कहते हैं हाँ लगता है कि हम लोग लकी हो गए। वहीं हमें पता चलता है कि उस लड़की को तो पता चल गया है कि ये सभी कमाल जिन्वू का था। वो कह रही होती है कि मैं एक मैजिक कास्टर हूँ, इसलिए मैंने इसकी स्टील स्किल को डिटेक्ट कर लिया। जिन्वू की वजह से ही हम लोग बचे हैं, पर कोई बात नहीं, ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाहता है तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसलिए मैं अभी के लिए इसे इग्नोर कर देती हूँ। जिसके बाद अब एक और हंटर पूछता है कि क्या हम लोग को अब आगे बढ़ना है, क्योंकि लगता है कि आगे और खतरा आएगा, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर सोन अब गहरी सोच में पड़ जाता है, जो देखकर जिन्वू भी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि सोन गिव अप नहीं करना चाहता है, पर ये एक लीडर है, इसे सही डिसीजन लेने होंगे। हम लोग अब देखते हैं कि सोन सभी लोगों की बात मान लेता है और कहता है कि चलो हम लोग अब रिट्रीट करेंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम हमें आगे जाने के लिए कहोगे। जिस पर सोन कहता है कि नहीं मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, चलो अब बाहर चलते हैं। जिसके बाद अब वो लोग जैसे अब गेट के पास पहुंचते हैं, वो लोग अब देखते हैं कि गेट के ऊपर तो एक बैरियर लगा हुआ है, वो भी एक हाई लेवल का बैरियर, जिसकी वजह से वो लोग अब बाहर नहीं जा सकते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि लेकिन जब हम लोग यहाँ आए थे तब तो ये बैरियर नहीं था। तभी वो मैजिक कास्टर कहती है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, शायद से मैं इस बैरियर को हटा सकूं। वो लड़की अब मन में कहने लगती है कि इस डंजन के अंदर ऐसा कोई मॉन्स्टर है जो कि हाई लेवल के मैजिक को यूज कर सकता है। अच्छी बात है कि हम लोग उससे सामना नहीं कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग उसे नहीं हरा पाएंगे। तभी अब अचानक से उन लोगों को एक काफी खतरनाक मैजिकल पावर सेंस हो जाती है, जो देखकर वो अब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये प्रेजेंस तो शायद एक डंजन बॉस की है। वहाँ ये देखकर वो मैजिक कास्टर कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से बाहर जाना होगा, बाकी के मैजिक कास्टर्स मेरी मदद करो। जिस पर वो लोग कहते हैं ठीक है। वहीं जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि बी रैंक के हंटर्स भी इस खतरनाक मैजिकल एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, तब जब फिर हम लोग गेट के बाहर थे तब क्यों नहीं ये फील किया हम लोगों ने। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो भी उन बैरियर्स को हटाने की कोशिश कर रहा होता है उन लोगों को अब डैमेज मिलने लगता है, जो देखकर सोन कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कर्स मैजिक है, लगता है कि हम लोग किसी ट्रैप में फंस गए। ऐसा बोलने के बाद वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो पूरी हाई ओक्स की पूरी आर्मी होती है। एक हंटर बताता है कि यहाँ पर 50 से ज्यादा लोग हैं। ये सुनकर सोन सीधा सामने आ जाता है। तभी उन ओक्स में से एक और बंदा सामने आने लगता है। वो दोनों अब आमने सामने आ जाते हैं। वहीं पर अब वो ओक कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर अब उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है। तभी वो ओर्क अब काफी ज्यादा अपना सर हिलाने लगता है, जिसके बाद अब वो बोलने लगता है। वो अब कहता है इंसानों मेरा नाम कार गलगन है, मैं तुम सभी इंसानों से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर सोन कहता है कि क्या तुम ने एंट्रेंस को ब्लॉक किया है। जिस पर वो कहता है हाँ मैं एक ग्रेट सोर्सर हूँ ग्लोरियस ऑर्क ट्राइब का। जिस पर सोन कहता है कि क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर कोई ताकतवर है। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। अब तुम डिसाइड करो कि क्या तुम्हें मेरे सोल्जर्स के हाथों मरना है या फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना है। जिस पर सोन अब कहता है कि ठीक है हम लोग तुमसे मिलने आएंगे। ये सुनकर वो ऑर्क अब उन लोगों को वहाँ से लेकर चलने लगते हैं। वहीं सोन अब कहते हैं कि जैसे हम लोग बॉस से मिलेंगे हम लोग के ऊपर अचानक से हमला हो जाएगा। जब हम लोग लड़ाई कर रहे होंगे तब वो बंदा बैरियर को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए जिन्वू तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना भागने के लिए और मेन असोल्ट टीम को ढूंढना और उनसे मदद मांगना। जिस पर अब जिन्वू कहता है कि क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर सोन कहते हैं कि हमारा मिशन डंजन से वापस जिंदा जाने का नहीं है, बल्कि हमारा मिशन गेट को क्लोज करना है। तभी अब वही लड़की जिन्वू के पास आती है और कहती है कि प्लीज मेरे काम कर देना, प्लीज मेरी ये डायरी मेरी फैमिली को दे देना, हम लोग हमारे मिशन को कंप्लीट करेंगे, पर तुम अलग हो इसलिए प्लीज कोशिश करना कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओ। ये सभी सिचुएशन देखने के बाद जिन्वू को अब डबल डंजन वाली सिचुएशन की याद आ जाती है। जिन्वू कहने लगता है कि लेकिन वहाँ के लोग अलग थे, यहाँ के लोग अलग हैं। जिन्वू अब उस डायरी को ले लेता है और कहते हैं ठीक है मैं इसे तुम्हारी फैमिली को दे दूंगा, पर मैं होप करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए। जो सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि चाहिन यहाँ पर आ जाती है और अब वो जिन्वू को ही ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर अब वही बॉस आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ना। जिस पर वो कहती है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या जिन्वू यहाँ पर था। तो बॉस कहता है हाँ, पर वो असोल्ट टीम के साथ डंजन में गया हुआ है, यानी कि इस समय पर वो गेट के अंदर है। अगले सीन में हम लोग उन बॉक्स को देखते हैं, जो कि अब जिन्वू और उसकी पार्टी को अब एक जगह पर ले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे ऑक्स होते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि सिंहासन के साइड में और भी काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं, पर सबसे पावरफुल मॉन्स्टर सिंहासन पे बैठा होता है। वो अब सभी से कहते हैं इंसानों तुम लोग का वेलकम है यहाँ। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।